क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? और अगर होता है तो किस आधार पर तय होता है कि अगला जन्म किस योनि में मिलेगा? क्या कोई पाप ऐसा है जिससे मनुष्य पशु बन जाता है, या कोई पुण्य ऐसा है जो सीधे स्वर्ग या मोक्ष दिला दे? आज हम जानेंगे पुराणों का वह रहस्य जो आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के गूढ़ सत्य को प्रकट करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, महाभारत में भी कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वह कर्म के बंधन में बंध जाती है। पुराणों के अनुसार पुनर्जन्म 3 आधारों पर तय होता है। पहला कर्म, दूसरा भावना और तीसरा मृत्यु के समय का स्मरण। भरत की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजा भरत ने राज्य त्याग कर तपस्या की, परंतु अंत समय में उनका मन एक हिरण में लग गया और परिणाम अगले जन्म में वे हिरण बने। यह कथा हमें सिखाती है मृत्यु के समय मन जिस भाव में डूबा होता है वही अगला जन्म निर्धारित करता है। कथा प्रेमियों, भरत की कथा विस्तार से इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल पर जाकर उस कथा का रसपान कर सकते हैं। अब सुनिए, गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और उसके फल जो बिना कारण जीवों को कष्ट देता है वह हिंसक पशु की योनि में जन्म ले सकता है। जो मित्रों को धोखा देता है उसे कुत्ते या सियार की योनि मिल सकती है। अत्यधिक लालच और चोरी करने वाला सूअर या कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है। ईर्ष्या और द्वेष से भरा व्यक्ति सर्प योनि पा सकता है। धर्म का दिखावा करने वाला पाखंडी नीच कुल में जन्म ले सकता है। ये सब वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर जीवन में बहुत पाप हो गए हों तो सुनिए अजामिल की कथा। अजामिल की कथा भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। अजामिल जीवन भर पाप करता रहा, परंतु मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा था और उसी क्षण विष्णु दूत प्रकट हुए थे। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यह कथा से यह सिद्ध होता है कि अंत समय में भगवान का स्मरण कर्मों की दिशा बदल सकता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज न्याय करते हैं। चित्रगुप्त प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। वहाँ न कोई सिफारिश चलती है न धन काम आता है, सिर्फ कर्म का हिसाब होता है। अब प्रश्न है, क्या केवल दंड ही है? तो नहीं, दान करने वाला समृद्ध जन्म पाता है। गौ सेवा करने वाला स्वर्ग सुख पा सकता है। सच्ची भक्ति करने वाला मोक्ष के निकट पहुंच जाता है। पुराण कहते हैं मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, इसी जन्म में सुधार संभव है। मित्रों, पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं है, यह हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। आज का विचार ही कल का जन्म बना सकता है। इसीलिए सावधान रहें, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हरिओम। अगले वीडियो में हम जानेंगे यमलोक की यात्रा कैसी होती है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।